बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 2362 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज 31,830 टेस्ट किए गए। इस तरह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.4% रही। कोरोना के 2456 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। धुंध की सूरत हाल के मुतालिक अब आपको अपडेट करें। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M4 और M5 सक्खर तक बंद कर दी गई है। फैसलाबाद तसक्खर तक मोटरवे बंद है और तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक साहिबान, हड़प्पा, चीचावतनी, इसके अलावा मियाँ चन्नू, खानेवाल, लोधरा, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में धुंध है। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम है। ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। कमालिया से तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी, कमालिया शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध छाई हुई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों को काफिलों की सूरत में गुजारा जा रहा है और इन्हें फॉग लाइट के इस्तेमाल की हदायत की गई है। बाज़ गाड़ियों को शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर रोक दिया गया है। धुंध कम होने के बाद इन्हें वहाँ से गुजारा जाएगा। सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। चीनी के बाद लाल लाल टमाटर भी सस्ता हो गया। तफसीलात कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लेकिन अभी आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा है कि लुटेरे जो हरबा चाहें इस्तेमाल करें, हुकूमत कभी कोई एनआरओ नहीं देगी। एक बयान में वजीर आजम ने कहा, अफसोस के पीडीएम ने कोरोना में इजाफे के दौरान बहुत से पैसे, वक्त और मेहनत से आवाम की जिंदगियां खतरे में डाली। संगदिली का मुजाहिरा किया, साबित कर दिया कि उन्हें शहरियों की सेहत और सलामती की कोई परवाह नहीं। सारे हरबे एनआरओ की फराहमी के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करके अपनी चोरी की दौलत बचाने के लिए हैं, लेकिन वो कभी एनआरओ नहीं देंगे। पीडीएम का पार्लियामेंट के इस्तीफे लेकर जनवरी या फरवरी में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पार शो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वजीर आजम इमरान खान पर वार। कोविड-19 से ज्यादा मुहलिक करार दे दिया और कहा कि कोविड-18 का नाम ताबेदार खान है। जब से हुकूमत में आया है, पाकिस्तान की तरक्की, सस्ता आटा, चीनी, गैस और बिजली क्वारंटीन में चली गई है। अवाम ने हुकूमत को मीनार पाकिस्तान से नीचे फेंक दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे से खिताब में कहा कि डायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। उन्होंने कहा वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, फोन कॉल करना बंद करें। अब लॉन्ग मार्च होगा। नाजायज और सिलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन कर लेंगे। कठपुतली को भगा कर बात हो सकती है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, लाहौर के बादशाह शहरियों ने जलसे में शिरकत ना करके पीडीएम का बयानिया मुस्तरद कर दिया। पेशावर, मुल्तान और कराची के नाकाम जलसों के बाद पीडीएम टोले की सियासत खत्म होती हुई नजर आ रही है। विफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर ने कहा, 11 जमातें मिलकर भी लाहौर में अकेले तहरीक इंसाफ जैसा जलसा ना कर सकी। पीडीएम जलसे और उसमें हुई तकरीर पर हुकूमती रद्द-ए-अमल से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है, 3 माह की कैंपेन, 1.25 अरब की इन्वेस्टमेंट, 11 जमातें और नतीजा एक फ्लॉप जलसा। पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शबली फराज ने कहा, ये कह रहे थे रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम तो इनके खिलाफ हो गया। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने पीडीएम के जलसे को नाकाम करार दे दिया। अमेरिकी इलेक्शन कमीशन ने ट्रंप को फातेह करार दे दिया। और अमेरिका पर रूस का हमला, तफसीलात एक ब्रेक के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और अभी आपको ये बताएं कि पीडीएम के जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम को मार्च करने का कह दिया। पार्लियामेंट के इस्तीफे हम साथ लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी पार्लियामेंट पर एतबार करने को तैयार नहीं। हम इस नाजायज हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को
तैयार नहीं है और न ही इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे, इसका खात्मा करके दम लेंगे। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा, मरियम नवाज जमानत पर हैं, उनके वालिद इश्तिहारी हैं। नवाज शरीफ खुद आइन से मुतसादिम है। मरियम नवाज फरमा रही थी कि आर होगा या पार होगा, आर हुआ ना पार हुआ, PDM खार हुआ। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि लाहौर जलसे में समीना घुरकी से बदतमीजी हुई, वो पिंडाल छोड़कर चली गईं। अब्दुल मालिक साहब तशरीफ ले गए, उन्होंने ला ताल्लुकी की। अवाम करप्शन ज़दा चेहरों से तंग आ चुके हैं। आप सुनते रहे हैं कि मरियम नवाज फरमा रही थी कि या आर होगा या पार होगा, ना आर हुआ ना पार हुआ, बल्कि PDM जो है वो ख्वार हुआ। PDM पाकिस्तान डिस्ट्रॉय मूवमेंट की शक्ल में ये जत्था जो निकला है, इनका मकसद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, पाकिस्तान के मुखालफिन के लिए भी एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना है। और अब आपको बताएं कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर PDM के जलसे के बाद ग्राउंड की क्या हालत है, ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, गुज़िश्ता रोज़ ग्रेटर इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के साए तले PDM की 11 जमातों ने यहाँ पर एक जलसा किया था जो रात गए तक जारी रहा। अब सुबह का वक्त है और आप मेरी बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि पूरे ग्रेटर इकबाल पार्क का हशर नशर हो चुका है। मेरे कैमरामैन सफ़ीर अहमद आपको दिखा सके तो ये एक लॉन का हिस्सा है जो ग्रेटर इकबाल पार्क में है। यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो भी गिरी हुई हैं और जो दूसरा कूड़ा करकट है उसका भी आप यहाँ पर गंद दे सकते हैं। इंतजामिया की जानब से जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसकी जानब से यहाँ पर सफाई का इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो लोग सुबह के वक्त सैर करने के लिए यहाँ पर मामूल के मुताबिक आते हैं उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। और ये माहौल देखकर उन्होंने खासी नाराजगी का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने मिफ्ता इस्माइल पर हुकूमत से NRO मांगने का इल्जाम आयद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सेनेटर फैसल जावेद ने इल्जाम लगाया कि मिफ्ता इस्माइल के भाई ने मरहूम नईमुल हक से मिफ्ता इस्माइल के केसेस पर NRO मांगा था। सेनेटर फैसल जावेद के इल्जाम पर मिफ्ता इस्माइल गुस्से में आ गए। इन्होंने अपने भाई के थ्रू नईमुल हक साहब फोत हो गए, उनके थ्रू मैसेज भेजी थी NRO के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने भाई के थ्रू कौन सा NRO मांगा है? मकसूद इस्माइल क्या नाम है? क्या करा है? वो कह रहे कि आपके भाई मकसूद इस्माइल साहब ने, मकसूद इस्माइल साहब जो आपके भाई हैं, उन्होंने नईमुल हक से बात की थी NRO के लिए। किस चीज के NRO के लिए? किस चीज के NRO के लिए फैसल साहब? मर गया आदमी उसका नाम ले झूठ बोलता है, तुमको शर्म नहीं आती है? पैनिक होगी ना? पैनिक क्या हो गया? तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी बोलता हूँ, दिखाओ किसने NRO मांगा है। चीनी के बाद टमाटर की कीमतें भी कम होने लगी। हैदराबाद में चंद माह पहले तक 300 रुपये से जायद मिलने वाले टमाटर अब 100 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हैदराबाद की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त वाफिर मिकदार में टमाटर पहुँच चुका है। ये वही टमाटर है जो अब से चंद माह कबल तक 300 से 400 रुपये किलो था और इस वक्त इस टमाटर की कीमत 100 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। यहाँ पर जो कारोबार करने वाले अफराद हैं टमाटर का, उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से अगर इम्पोर्ट का सिलसिला बंद नहीं किया गया तो जो सिंध के अंदर टमाटर की फसल इस वक्त तैयारी के आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है, जब वो फसल यहाँ पहुँचेगी इस मंडी तक तो वो फसल कौड़ियों के मोल हो जाएगी, यानी कि उस टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इस हवाले से जो ख़ास तौर पर आबादगार हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो इम्पोर्ट करने के या एक्सपोर्ट करने के जो फैसले हैं उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और उसके अंदर जो आबादगार हैं और जो ताजिर हैं उनको ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आबादगार हैं और जो टमाटर का काम करने वाले खुसूसी तौर पर जो ताजिर हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से अगर इस वक्त जो इंपोर्ट किया जाने वाला टमाटर है उसकी इंपोर्ट के सिलसिले को बंद ना किया गया तो सिंध के अंदर जो फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में और जो अब मार्केटों पर में पहुँचना शुरू हो चुकी है उसकी वजह उसके रेट इंतहाई कम हो जाएंगे और जो काश्तकार हैं उन्हें एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी।